everyone, this is Ayush Srivastava. Welcome back to a brand new video of Blade Learner, and in today's video we will continue our discussion on the topic French Revolution. तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसको एक बार देख लेते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। इस टॉपिक को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि लुई 16 जो कि किंगडम ऑफ फ्रांस के राजा थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट तो कर लिया था, बट जो सिटीजन्स थे, जो थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन थी, वो बस इतने पर ही नहीं रुकने वाली थी। उन्हें मोनार्की को पूरी तरह से हटाना था। तो देखेंगे कि कैसे कैसे फ्रांस में मोनार्की को हटाया जाता है और रिपब्लिक को एस्टैब्लिश किया जाता है। पॉलिटिकल क्लब के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किंग लुई 16 को क्यों पब्लिकली एक्सिक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, इसके कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकॉन। हमारा इंस्टा आईडी भी है, उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ डेली इंटरेस्टिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस और बहुत ही नॉलेजेबल शॉर्ट कंटेंट पोस्ट किए जाते हैं। हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। तो 1789 जो साल था वो फ्रांस के लिए बहुत ही टेंस्ड वाला होता है, पर एंड में लुइस की पावर को कम करने में जनता कामयाब हो ही जाती है। पर लुई 16 पर्सिया और भी बहुत सारे नेबरिंग कंट्री के साथ जाकर एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं। लुइस चाहते थे कि सभी कंट्री अपने अपने आर्मी को फ्रांस में डिप्लॉय कर दे, जिसके बल पर लुइस कॉन्स्टिट्यूशन को एबॉलिश करके वापस पावर में आ जाए। पर इसी बीच ये खबर नेशनल असेंबली को लग जाती है और अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली में एक वोट होता है, जिसके बाद फ्रांस में वॉर डिक्लेयर कर दिया जाता है पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो इस वॉर में पूरे कंट्री के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए इन्फ्लुएंस करते थे। लोग इस वॉर को पीपल वर्सेस किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप की तरह देखते थे। मतलब आम लोगों की वॉर पूरे यूरोप के मोनार्क और एरिस्टोक्रेट से हो, ताकि जैसे फ्रांस में हुआ वैसे ही हर कंट्री से मोनार्क की पावर को एबॉलिश किया जाए। तो हजारों की संख्या में ये लोग सड़कों पर उतरकर पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते थे, ताकि बाकी लोग भी उन्हें ज्वाइन करें। जो पैट्रियोटिक सॉन्ग वो लोग गाते थे वो था मार्सिलेस। इस सॉन्ग को रॉजेट डी लॉयल ने कंपोज किया था और बाद में चलकर यही सॉन्ग फ्रांस का नेशनल एंथम भी बना, जो अभी तक फ्रांस में गाया जाता है। तो ये जो वॉर लड़ा गया फ्रांस में, ये जो रिवॉल्यूशनरी वॉर था मोनार्की को हटाने के लिए, या फिर और भी वॉर जो लड़े गए पर्सिया के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, इसमें फ्रांस को कई सारे लॉसेस हुए और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी आई। तो जो मेन होते थे वो वॉर लड़ने के सिलसिले में बाहर रहा करते थे, यानी कि उन्हें वॉर लड़ने के लिए कई दिनों तक अपने घर से बाहर रहना पड़ता था। घर चलाने का काम वुमेन्स करती थी और घर चलाने के लिए जो अर्निंग करना होता था वो भी वुमेन्स ही करती थी। तो थर्ड स्टेट का लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन था, उसका मानना था कि अभी रिवॉल्यूशन को आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश तो हो गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो पॉलिटिकल राइट्स हो गए या जो वोटिंग राइट्स हो गया वो रिचर सेक्शन के पास ही था। गरीब लोग ना तो वोट कर सकते थे और ना ही नेशनल असेंबली का हिस्सा बन सकते थे। तो इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने में पॉलिटिकल क्लब्स ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। पॉलिटिकल क्लब दरअसल एक गवर्नमेंट पार्टी की तरह होती थी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कशन करती थी। जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेता था उस पर ये लोग डिस्कशन करते थे और उनके हिसाब से कैसे गवर्नमेंट रन करना चाहिए उस बात पे वो लोग डिस्कशन करते थे। पॉलिटिकल क्लब में सबसे सक्सेसफुल क्लब था जैकबिन्स का। वुमेन्स भी अपने राइट्स को लेकर अपना अलग क्लब बनाकर डिस्कशन और प्लान करती थी। उनके बारे में हम हमारी अगली वीडियो में बात करेंगे कि उनके क्या क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या क्या डिमांड थे गवर्नमेंट से। तो जैकबिन क्लब में जो मैक्स मेंबर थे, जो मैक्सिमम जो अधिकतर मेंबर्स थे, वो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन से बिलोंग करते थे, यानी जो उतने समृद्ध नहीं थे। इस क्लब में शॉपकीपर्स, आर्टिसियंस, सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर्स जैसे लोग आते थे। तो ये जो क्लब था जैकबिन, उसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो जैकबिन के जो मेंबर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनना शुरू करेंगे, वैसा ट्राउज़र जैसा डॉक वर्कर्स पहना करते हैं। डॉक वर्कर्स वो लोग हो गए जो आमतौर पर पोर्ट पर काम करते हैं। कोई शिप आई तो उसमें से सामान निकालना और सामान डालना, ये काम डॉक वर्कर्स करते थे। तो जैकबिन के मेंबर
लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र इसलिए पहनने लगे जिससे वो लोग सोसाइटी के फैशनेबल सेक्शन से अलग दिख सके, स्पेशली नोबल्स से, क्योंकि नोबल्स नी ब्रीचेस पहनते थे, मतलब घुटनों तक का पैंट। और तो और ये जैकबिन के मेंबर्स लाल टोपी भी पहनते थे, जो एक लिबर्टी का सिंबल भी था। वैसे वुमेन्स को ये सब करना अलाउ नहीं था। तो 1792 में अगस्त 10 को जैकबिन्स ने प्लान किया और एक बहुत ही बड़ा प्लान किया और उन लोगों को गैदर किया जो लोग हाई प्राइस और शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड से परेशान थे। और एक बहुत ही बड़ी भीड़ के साथ ये लोग पैलेस ऑफ ट्यूलरी पहुंचते हैं। पैलेस ऑफ ट्यूलरी जहां किंग लुइस थे। भीड़ ने किंग लुइस के गार्ड्स को मारकर किंग लुइस को हॉस्टेज में रख लिया, कई घंटों तक उनको बांध कर रखा और असेंबली से डिमांड किया कि लुइस के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई किया जाए। बाद में असेंबली में वोटिंग होती है और पूरी रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया जाता है। किंग लुइस को जेल में डालने के बाद असेंबली पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाती है। बहुत सारे नए नियम इसमें लागू किए जाते हैं, जैसे कि 21 साल के ऊपर का कोई भी आदमी रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ वोट कर सकता है। एक पूरी की पूरी न्यू इलेक्टेड असेंबली तैयार होती है जिसका नाम पड़ता है कॉन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को असेंबली ने फ्रांस से मोनार्की को हमेशा हमेशा के लिए हटाने का ऑर्डर दिया और डिक्लेयर किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक इन फ्रांस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक में जनता गवर्नमेंट को चुनती है और उनका हेड कौन होगा ये भी जनता ही चुनती है। तो लुई 16 को राजद्रोह ट्रेसन के इल्ज़ाम में 21 जून 1973 को पब्लिक के सामने एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और कुछ समय बाद उनकी वाइफ मैरी एंटोनाइट को भी यही सज़ा मिलती है, उन्हें भी पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो इसी तरह से फ्रांस में मोनार्की को हटाकर रिपब्लिक की स्थापना होती है। तो इस छोटी सी वीडियो में हमने एक बड़े टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो होगा रीजन ऑफ टेरर, और एक बहुत ही फेमस डिक्टेटर का उदय होता है, राइज होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू ब्लेड लर्नर। थैंक यू।